जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज सुप्रीम कोर्ट में वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की स्पेशल टीम की याचिका पर सुनवाई की जा रही है। आईपैक यानी कि इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, जो कि तृणमूल कांग्रेस की चुनावी सलाहकार फर्म है, उस पर दोस्तों 8 जनवरी 2026 को हुए ईडी रेड के दौरान ममता बनर्जी की कथित दखलंदाजी, सबूतों की चोरी और राज्य पुलिस की मिली भगत के आरोपों पर यह सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। और इस सुनवाई से दोस्तों जो टीएमसी है, जो खुद ममता बनर्जी हैं और उनके जो वकील हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में सकपकाए हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल ईडी ने इसे ग्रॉस एंड ब्लेटेंट अब्यूज ऑफ पावर और अनप्रेसिडेंटेड एंड शॉकिंग करार दिया है सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीलों के दौरान। आज की सुनवाई में ईडी की दलीलें ममता बनर्जी की मुश्किलें कई गुना बढ़ा रही हैं, जबकि उनकी तरफ से जो दलीलें रखी जा रही हैं, जो सफाई रखी जा रही है, वो पूरी तरीके से कमजोर साबित हो रही है। ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा करारा झटका लगने वाला है, जो न सिर्फ कानूनी बल्कि राजनीतिक रूप से भी उनके लिए घातक साबित होगा। आइए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ चल रहा है, सब कुछ इस रिपोर्ट में हम डिटेल में समझते हैं। 8 जनवरी 2026 को ईडी ने कोलकाता में आईपैक के दफ्तर और इसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के आवास पर छापा मारा। यह छापा बंगाल के कथित 2742 करोड़ रुपए के कोल स्मगलिंग स्कैम और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ था। ईडी के मुताबिक अवैध कोयला खनन के पैसे हवाला के जरिए आईपैक तक पहुंचे थे, लेकिन ठीक उसी वक्त मामला जो है कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के सैकड़ों पुलिसकर्मियों के पाले में पहुंच गया, जो कि जेड प्लस सिक्योरिटी के साथ में वहां पर सादे कपड़ों में लोग वहां पर पहुंचते हैं, जो रेड साइट थी वो, और वहां पर यह सब कुछ होता है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका और एफिडेविट में साफ तौर पर कहा है कि ममता बनर्जी ने अवैध रूप से घुसपैठ की, दस्तावेज, कंप्यूटर, कर्मचारियों के मोबाइल और ईडी के अधिकारियों का लैपटॉप जबरन छीन लिया गया। बैकअप प्रोसेस बीच में रोक दिया गया। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के अधिकारी के लैपटॉप और मोबाइल 2 घंटे तक उनके कब्जे में रहे, जो साफ चोरी है, और ईडी ने दोस्तों इसे हाईजैक्ड दी सर्च करार दिया है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में कहा कि राज्य पुलिस ने मुख्यमंत्री को एस्कॉर्ट किया, पंच गवाहों को धमकाया, ईडी अधिकारियों के खिलाफ में झूठी एफआईआर भी दर्ज की गई और सबूत भी गायब कर दिए गए। सैकड़ों पुलिसकर्मियों की मौजूदगी को दरअसल उन्होंने सीधे तौर पर कानून पर एक धब्बा करार दिया है। ईडी का आरोप है कि ममता बनर्जी ने निजी हित में राज्य मशीनरी का दुरुपयोग किया, क्योंकि आईपैक टीएमसी का चुनावी कंसल्टेंसी फर्म है और ममता बनर्जी से बचाना चाहती हैं। अब दोस्तों जरा हम आज की सुनवाई की बात करते हैं कि आज की सुनवाई में कैसे ममता बनर्जी का जो पलड़ा है वो हल्का दिख रहा है। आज की सुनवाई में ईडी की ये दलीलें ममता बनर्जी के लिए घातक साबित हो रही है, क्योंकि सबूतों की चोरी का सीधा आरोप ममता पर ईडी ने स्पष्ट कर दिया है कि जबरन लिए गए दस्तावेज और डिवाइस में सिर्फ पार्टी डेटा नहीं बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग के ठोस सबूत थे। अब ये सबूत गायब होने के बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को पता भी नहीं चल सकता कि क्या क्या चोरी हुआ है। कोर्ट ने दोस्तों पहले ही सीसीटीवी फुटेजेस को सुरक्षित रखने का फरमान दिया था। यह ममता बनर्जी को एविडेंस टैंपरिंग के गंभीर आरोपों में फंसा रहा है। संघीय ढांचे पर हमले की अगर हम बात करें तो इस मुद्दे पर भी ममता बनर्जी चौतरफा गिर रही हैं। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि राज्य की पुलिस ने पीएमएलए की धारा 54 का उल्लंघन किया, जहां पर राज्य को ईडी का सहयोग करना चाहिए था, ना कि वहां पर बाधा उत्पन्न करनी चाहिए थी ममता बनर्जी के इशारे पर। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही 15 जनवरी को दोस्तों इस मुद्दे को वेरी सीरियस माना था और ईडी के अधिकारियों के खिलाफ में वेस्ट बंगाल की पुलिस की एफआईआर पर भी स्टे लगा दिया था। आज अब ईडी की दलीलें इस बात को और भी ज्यादा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में मजबूत कर रही हैं कि ममता बनर्जी की सरकार केंद्र की जांच एजेंसी को कहीं ना कहीं टेरराइज कर रही है। अगर कोर्ट सीबीआई जांच का आदेश दोस्तों देता है इस मामले में, तो ममता बनर्जी और उनके जो तमाम वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं वो सीधे जांच में फंस जाएंगे, उनके खिलाफ में डायरेक्टली जांच की जाएगी। राजनीतिक और अगर हम कानूनी दबाव की बात करें तो ममता बनर्जी के खिलाफ सीबीआई एफआईआर का मतलब गिरफ्तारी, इंटेरोगेशन और राजनीतिक बदनामी भी है। बंगाल विधानसभा के चुनाव से पहले यह उनके अब्बा की सरकार वाले अहंकार को चोट पहुंचाएगा। ईडी ने कहा कि जनता के प्राकृतिक संसाधनों की लूट के पैसे आईपैक तक पहुंचाए गए और सीएम ने इसे बचाने के लिए कानून भी तोड़ा है।
यह ममता बनर्जी की छवि को भ्रष्टाचार की रक्षक के रूप में पेश कर रहा है। ममता बनर्जी और वेस्ट बंगाल की सरकार की तरफ से जो दोस्तों सफाई दी जा रही है वो पूरी तरीके से हवा हवाई साबित हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ममता के पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्होंने कोई भी दखलंदाजी नहीं की, सिर्फ पार्टी की गोपनीय जानकारी बचाने गई थी। लेकिन ईडी ने खुलासा किया है कि इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी कि आईपैक के परिसर पर कोई भी टीएमसी या फिर एआईटीसी का साइन बोर्ड नहीं था। ईडी ने बार बार कहा कि कोई भी जांच एजेंसी तीसरे व्यक्ति को रेड साइट पर घुसने और सबूत को ले जाने की इजाजत नहीं देती। ममता बनर्जी की पार्टी डेटा वाली बात को ईडी ने पूरी तरीके से कोर्ट में झूठा करार दिया, क्योंकि हवाला से आए 20 करोड़ रुपए आईपैक तक पहुंचाए गए थे, जो कि चुनावी रणनीति नहीं बल्कि अपराध की आय थी। पुलिस की सहायता वाली दलील को भी ईडी ने कैमोफ्लेज बताया है। दरअसल ममता बनर्जी की तरफ से दायर काउंटर एफिडेविट को ईडी ने जो है रीजॉइंडर में पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही जो है मेंटेनेबिलिटी का मुद्दा उठाया था, लेकिन ईडी की दलीलों के आगे ममता बनर्जी की टीम की सफाई फीकी पड़ रही है। उनकी दलीलें सिर्फ डिनाइल पर टिकी हुई है, जबकि ईडी के पास में तथ्य, टाइमलाइन, पंचनामा और सीसीटीवी फुटेजेस भी हैं। आज की सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की मजबूत दलीलों से साफ है कि सुप्रीम कोर्ट ममता बनर्जी को कोई भी राहत देने के मूड में दिख नहीं रहा। कोर्ट पहले से ही स्टेट इंटरफेरेंस इन सेंट्रल प्रोब को गंभीर मान चुका है। संभावना है कि सीबीआई को ममता और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ में एफआईआर दर्ज करने का आदेश मिल जाए, जबरन लिए गए सबूत वापस ईडी को सौंपने का निर्देश, या फिर याचिका को मेरिट पर सुनवाई के लिए रखते हुए ममता बनर्जी की सरकार को फटकार लगाई जाए। दोस्तों, यह झटका पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तानाशाही को उजागर करेगा। बंगाल में जहां ईडी और सीबीआई को हरासमेंट का रोना रोते हैं, वहीं ममता बनर्जी खुद सबूत चुरा करके, सबूतों को नष्ट करके कानून को तोड़ने की कोशिश कर रही है। कोशिश क्या, उन्होंने तो तोड़ ही दिया है। यह साफ दिखाता है कि ममता बनर्जी सत्ता के नशे में कानून से ऊपर खुद को समझने लगी हैं। उनकी यह हरकत न सिर्फ भ्रष्टाचार की रक्षा कर रही है, बल्कि देश के संघीय ढांचे को कमजोर भी कर रही है। आज सुप्रीम कोर्ट अगर सख्त फैसला सुनाता है तो ममता बनर्जी की दीदी वाली छवि भी पूरी तरीके से चकनाचूर हो जाएगी और यह सबके सामने आ जाएगा कि ममता बनर्जी जो वेस्ट बंगाल मां माटी मानुष की जो बात करती हैं, अब ममता बनर्जी का मानुष कितना कमजोर पड़ चुका है। टीएमसी के कार्यकर्ता भड़केंगे, लेकिन कानून की जीत होगी। ममता बनर्जी की यह दखलंदाजी बंगाल की जनता के लिए शर्मनाक है। कोयले की लूट के पैसे चुनावी मशीन में लगा रहे थे और मुख्यमंत्री खुद सबूत मिटाने पहुंच गई। आज की सुनवाई में ईडी की दलीलें साबित कर रही हैं कि ममता बनर्जी अब बच नहीं सकती। सुप्रीम कोर्ट से आने वाला फैसला उनके लिए गेम ओवर साबित होने वाला है। और विधानसभा के चुनाव की अगर हम बात करें तो विधानसभा के चुनाव के मद्देनजर यह गेम चेंजर साबित होने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों जो कुछ भी चल रहा है फिलहाल वो ममता बनर्जी के लिए और उनकी राजनीति को बिल्कुल भी सूट नहीं करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी की ओर से पेश की जा रही दलीलें सारी हवा हवाई साबित हो रही हैं। ममता बनर्जी के हर एक झूठ का जो पर्दाफाश है वो सुप्रीम कोर्ट में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की ओर से पेश वकीलों की तरफ से किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी और उनके वकील लगातार डिनाइल मोड में दिखाई दे रहे हैं। ममता बनर्जी बार बार सुप्रीम कोर्ट में यह साबित करने की कोशिश कर रही हैं, या फिर अगर इसको हम एक अलग तरीके से समझने की कोशिश करें तो यूं कहें कि ममता बनर्जी लगातार सुप्रीम कोर्ट में जजेस को और इस देश को गुमराह करने के लिए एक के बाद एक ऐसे वहां पर तथ्य रखने की कोशिश कर रही है जिनका सच्चाई से दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ममता बनर्जी ने ईडी की रेड के दौरान जो घटिया हरकत की, यानी कि रेड साइट को जो हैक करने की कोशिश की, वहां पर हाईजैक कर लिया उसको, तमाम सबूतों को टेम्पर कर दिया, सबूतों की फाइलें लेकर के भाग गई वहां से, यह सब कुछ ऑन रिकॉर्ड कैमरे में मौजूद है। इसकी वजह से ममता बनर्जी का जो झूठ का पुलिंदा है वो ज्यादा देर तक सुप्रीम कोर्ट के पटल पर टिक नहीं पा रहा। और यही ममता बनर्जी को बहुत ज्यादा बॉदर कर रहा है कि महंगे महंगे वकीलों की ब्रिगेड वहां पर खड़ी करने के बावजूद भी ममता बनर्जी अपने लिए
कोई भी राहत दूर दूर तक सुप्रीम कोर्ट में देख नहीं पा रही हैं। और इसीलिए आज की सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी, उनके वकील और पूरी की पूरी तृणमूल कांग्रेस बुरी तरीके से सकपका रही थी। सुप्रीम कोर्ट में आज ममता बनर्जी के उन तमाम कच्चे चिट्ठों को पेश किया गया जो ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की जनता से छिपाए। ईडी की रेड के बाद में खुद ही साइट पर जाकर के हंगामा काटती हैं, खुद ही सबूतों को वहां से लेकर के भाग जाती हैं और उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करके गृह मंत्री अमित शाह को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे सीधे ललकारती हैं और वेस्ट बंगाल की जनता को गुमराह करने का एक सिलसिला शुरू कर दिया जाता है कि कैसे जो सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो कैसे हमारी सरकार को तहस नहस करना चाहती है। लेकिन इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की दलीलों के बाद में सुप्रीम कोर्ट पहले ही जो स्टेट इंटरफेरेंस है सेंट्रल प्रोब में, उसको गलत मान चुका है और इसी वजह से यह सब कुछ ममता बनर्जी के खिलाफ जाता दिख रहा है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट से आ रही इस बड़ी खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, जो भी आपकी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।